Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Here we are with the new concept. Okay, Unit 3's poem 2 is pending, The Lost Ball. Okay, तो हम इस पोएम को करने जा रहे हैं. यूनिट 3 हमने कर लिया था, उसका जो सेकंड पोएम हमने बाकी रखा था, रीड हम कंप्लीट कर रहे थे. अभी पोएम करेंगे, उसको समझेंगे और उसकी एक्सरसाइज इसी वीडियो में लेंगे. चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं. द बॉल पोएम बहुत ही अच्छी पोएम है. हमें ज़िंदगी का बहुत ही बड़ा लेसन ये सिखाती है. ना सिर्फ हम मार्क्स गेन कर सकते हैं आपके 10th बोर्ड में, लेकिन यूनिट 3 जो है हमारा, उसकी जो सेकंड पोएम हमने बाकी रखी थी, तो आज वो करने जा रहे हैं. द बॉल पोएम, इट मीन्स ये पोएम जो है वो जॉन बेरीमैन ने लिखी हुई है, जो यूएस के बहुत ही फेमस राइटर हैं, जिनका बर्थ यूएस में 25 अक्टूबर 1914 और डेथ 7 जनवरी 1972. इट मीन्स मॉडर्न वर्ल्ड के 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में और ऑलमोस्ट 20th सेंचुरी के बहुत सारे ईयर्स उन्होंने हमारे साथ बिताए हैं. तो इनकी जो रचनाएं हैं वो इट इज़ लाइक वेरी नियर टू दी मॉडर्न वर्ल्ड वेयर वी आर लिविंग. ठीक है, चलिए तो पोएम करते हैं. इसके पहले जो है इसका समरी वो लेते हैं. अ बॉय लॉस अ बॉल. ओके, ही इज़ वेरी अपसेट. A ball doesn't cost much, nor it difficult to buy another ball. Why then is the boy so upset? Read the poem to see what the poet thinks has been lost, and what the boy has to learn from the experience of losing something. See, इस पोएम में पोएट हमें बहुत बड़ी सीख देना चाहते हैं. क्या वो सीख देना चाहते हैं कि ज़िंदगी जो है, लाइफ, इट इज़ टू गेन समथिंग और टू लूज समथिंग. यहाँ पे हमें कुछ हर रोज़ नया मिलता भी रहता है, और हम कुछ अगर लूज़ करते हैं, कुछ खो जाता है, कुछ हमें मिस करना पड़ता है, तो हमें इतना ज़्यादा डिप्रेशन में या तो इतनी दुख भरी सोच में नहीं चले जाना चाहिए. तो बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज लाइफ का ये बॉय और ये बॉल के एग्जाम्पल से हमें देने की कोशिश की है जॉन बेरीमैन ने. तो चलिए हम पोएम करते हैं. व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल? व्हाट इज़ ही टू डू? आई सो इट गो. तो चलिए, एक बच्चा है छोटा सा, उसने जो अपनी बॉल है वो खो दी है यहाँ पे. तो अभी क्या करेगा वो छोटा सा बच्चा? उसको कैसी फीलिंग है? यहाँ पे जॉन बेरीमैन ने बहुत ही अच्छा लेसन हमें देने की कोशिश की है, ये छोटे बच्चे और ये बॉल को एग्जाम्पल देते हुए. चलिए आगे बढ़ते हैं. आई सो इट गो मैरीली बाउंसिंग. मैंने उस बॉल को, वो बच्चा, अभी बच्चे की फीलिंग यहाँ पे जॉन बताते हुए कि मैंने उसको मैरीली विथ जॉय, उछलते कूदते हुए, बाउंसिंग, हंसी से खुशी से उछलते हुए देखा है. कहाँ पे जाते हुए? डाउन द स्ट्रीट, एंड देन मैरीली ओवर देयर इट इज़ इन द वाटर. और हंसते हुए वो पूरी स्ट्रीट उसने बाउंसिंग करते हुए पूरी की है, और वहाँ पे जो स्ट्रीट पूरी होने के बाद जो पानी है, वाटर है, उसके अंदर वो चला गया है. कि भाई स्ट्रीट पूरी होने के बाद टाउन के बीच में कभी कभी एक राउंड अबाउट होता है, या तो उसको ब्यूटिफिकेशन करने के लिए वहाँ पे एक फाउंटेन रखा जाता है, छोटा सा पॉन्ड बना के वहाँ पे रखते हैं. ठीक है, तो उसमें चला गया है. नो यूज टू से ओह देर आर अदर बॉल्स. हमारे पास बहुत सारे दूसरे भी बॉल हैं, ऐसा उसको कहने का अभी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो छोटा बच्चा है, वो बॉल के साथ फीलिंग्स के साथ जुड़ा हुआ है.
शायद वो उसको इतने दिन या इतने साल या इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ वो बॉल को उसके पास है उससे, लेकिन फिर भी उसको ये बॉल अच्छी लगने लगी है, उसको ये बॉल प्यारी लगने लगी है, इसलिए वो दूसरा अभी बहुत बॉल पड़ी है ये कहने का मतलब नहीं है। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड, ओके, एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। अभी देखिए नीचे ग्लॉसरी है, हमारी पैटर्न के हिसाब से आपने पेंसिल भी लिया होगा, अंडरलाइन भी कर रहे होंगे टेक्स्ट बुक को लेके, ठीक है। तो ग्लॉसरी में सेकंड वर्ड है, देखिए सेकंड, शेकिंग ग्रीफ मतलब सैडनेस विद द ग्रेटली अफेक्ट्स द बॉय, जो बॉय को इफेक्ट करती है सैडनेस, फीलिंग्स के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए अपनी जो बॉल, प्यारी सी बॉल उसने लॉस्ट कर दी है, उसकी जो सैडनेस है वो उसे बहुत इफ़ेक्ट करती है, सैडनेस ने उसको पकड़ के रखा है बहुत ही ज़्यादा तरीके से। तो अगर बॉय को पकड़ के रखेगी तो क्या होगा, एज ही स्टैंड रिजिड, और उसके वजह से वो रिजिड बन के एक जगह पे स्टिफ होके, स्टक होके, लॉक होके खड़ा रह जाएगा। तो क्या होगा, ट्रिम्बलिंग, स्टारिंग डाउन, और वो बहुत ही दुखी होके, अनहैप्पी होके वहाँ पे अगर वो है, हाँ, तो वो अपने आप को डाउन लेके जाएगा, उसकी फीलिंग्स बहुत ही नेगेटिव या तो बहुत ही सैडनेस वाली हो जाएंगी, शेकिंग ग्रीफ वाली हो जाएंगी, ठीक है। ऑल हीज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर, जो ये इवेंट हुई है, हाँ, जो उसके समझ लो कि लाइफ में अभी अभी तो उसकी लाइफ शुरू हुई है, छोटा बच्चा है, लेकिन ये जो इवेंट हुई है, ये जो हार्बर हुआ है, उससे क्या होगा, उसके जो यंग डेज हैं, हाँ, जो यंग डेज होते हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं, वहाँ से कुछ हमें सीखना होता है। अभी आप देखो कितना सारा सीख रहे हैं, कितने सारे टेक्स्ट बुक के सब्जेक्ट तो सीख ही रहे हैं, लेकिन हर दिन अगर आप देखना चाहें और अगर समझना चाहें तो हर दिन एक नया लेसन आपको मिलता है ज़िंदगी में, कैसे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। अभी आप बड़े हो चुके हो, है ना, अभी कोरोना टाइम, कोविड टाइम चलना है, तो कितनी सारी हमें नोटिस मिलती रहती हैं, ये करो, ये मत करो, नया नया बहुत कुछ हमने किया है। देखिए मोबाइल लेने का मना था, अभी आपको ऑनलाइन स्टडी है तो मोबाइल लेने के लिए भी है, लेकिन अभी जो फिक्स टाइम किया है हमने उसके लिए अच्छा है कि उससे ज़्यादा आप मोबाइल यूज़ नहीं कर सकते, तो बहुत ही पॉजिटिव थिंग है वो आपके लिए, बहुत ही पॉजिटिवली इसको लीजिएगा। चलिए, अ डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस। एक बात है कि 10 सेंट्स डाइम, जो कि एक यूएस का जो करेंसी है, उसमें 10 पैसा यानी कि 10 सेंट्स डॉलर है, उसका जो शॉर्ट पार्ट है और सेंट है, तो 10 सेंट को डाइम बोलते हैं, डाइम, DIME, ठीक है। तो 10 सेंट का ही बॉल आता है, यहाँ पे मनी जो है, पैसा जो है वो बहुत मायने नहीं रखता है, 10 सेंट का ही जो बॉल आता है। यूएस की जो बात है, जॉन बैरियर खुद भी यूएस के हैं, तो वहीं का एग्जाम्पल वो देंगे, सही है ना। तो अगर दूसरा बॉल, अनदर बॉल हम लेंगे 10 सेंट्स का ही, 10 सेंट का ही है, इट मीन्स 10 सेंट्स का है, वो पैसे का बहुत मायने नहीं रखता है यहाँ पे, फिर भी वो वर्थलेस है, वो इतना काम में नहीं आएगा, क्योंकि हम, जो बच्चा है वो उस ही बॉल से जुड़ा हुआ है, उसके कलर, उसकी साइज़, वो उसके लिए बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि फीलिंग्स के साथ जुड़ा हुआ है ना। नाउ ही सेंस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन। अब क्या करना है, बॉल लॉस हो गया, चलो वो रिजिड भी है, वो शेकिंग ग्रिप भी है, लेकिन पोएट जो है जॉन बैरियर वो कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, अभी आगे बढ़ना चाहिए। तो आगे बढ़ने में क्या होता है, अभी ही सेंस, वो समझ सकता है, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जो पहली जवाबदारी, पहली ड्यूटी जो क्या है, इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन, ये जो दुनिया है पोजेशंस की, जो ऑनरशिप की,
आपको कब ऐसा लगता है कि ये मेरा है? कभी कभी कुछ बच्चों को अपनी बॉल पेन से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। हाँ, रात को सोने के टाइम पे जो शॉल लेके सोते हैं या तो बचपन से ही जो पिलो पे सिर रख के सोते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये मेरा है, तो उससे एक अलग सी फीलिंग से जुड़ जाते हैं हम, है ना। तो हमें जब छोटे बड़े भाई बहन होते हैं तब भी ऐसा होता है, अकेला कोई अगर बच्चा होता है तो तब भी ऐसा घर में होता है, स्कूल में भी। इस एक बेंच पे, अभी ट्यूशन में आओगे तो इस एक चेयर पे, एक कॉर्नर से हमें लगाव हो जाता है, पोजेशन, ऑनरशिप, ये मेरी है, ऐसी फीलिंग हो जाती है, ठीक है ना। तो ऐसी दुनिया में उसको क्या सेंस करना है, उसकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी ये पहला लेसन है ज़िंदगी का उसके लिए। पीपल विल टेक बॉल्स, जो लोग हैं इस दुनिया के, हाँ, जो वर्ल्ड के लोग हैं, वो आपसे बॉल छीन लेंगे। बॉल का मतलब है यहाँ पर आपकी जो प्यारी सी थिंग्स है, या तो आपके लिए जो ज़रूरी थिंग्स है ज़िंदगी में, हाँ, वो कभी लोग आपसे छीन भी लेंगे। अदरवाइज लोगों ने छीना नहीं तो क्या होगा? बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज। हाँ, जो बॉल है, अ लिटिल बॉय, छोटे बच्चे मेरे प्यारे, आप हम वो बच्चे को पॉइंट करके हमें ही बताते हैं कि जो बॉल है वो हर हमेशा खो जाया करती है। इट मीन्स हमारी जो प्यारी सी चीज़ है, हमारी जो यूज़फुल थिंग्स है, जो हमें नीड है उसकी, बहुत ही बैडली उसकी ज़रूरत है, वो हमेशा खो जाया करती है ना। तो इससे क्या लेसन लेना चाहिए हमें? एंड नो वन बायज अस बॉल बैक। और कभी कभी ऐसा होता है ज़िंदगी में, इस तरह से हमारी प्यारी सी चीज़, या तो हमें बहुत जो नीड है वो चीज़ हम खो देते हैं कि वो फिर से हम परचेस शायद नहीं कर सकते। मनी इज़ एक्सटर्नल, याद रखिएगा, जो मनी है वो एक्सटर्नल है, वो इतना ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं। पैसा खर्चने से सब कुछ नहीं मिल जाता है ना। तो ही इज़ लर्निंग, उसे यहाँ से सीखना है। वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, डेस्परेट मतलब हॉपलेस, अपनी जो हॉपलेस आइज है, उसने निराश हो चुका है, अपनी आँखों में जो आशाएं होती हैं वो अभी नहीं है, तो उनको पीछे छोड़ देना है, या तो उनके पीछे अगर वो है तो यहाँ से उसे सीखना है। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप। एपिस्टोलॉजी मतलब अंडरस्टैंड करना, नॉलेज ऑफ लॉस, कुछ खो देने का जो अंडरस्टैंडिंग है, नेचर का जो लॉ है कि भाई जिसको हमने पाया है उसे हम खो सकते हैं। तो हमें कोई गम इसका नहीं करना चाहिए, कोई इतना हम सैड नहीं होना चाहिए हमें, हाँ। तो सेकिंग्स ग्रिफ नहीं हो जाना चाहिए। ये छोटे बच्चे को बहुत अच्छी तरह से सिखाते हुए पोएट जॉन बैरीमैन यहाँ पे कह रहे हैं। और इसके साथ आगे बढ़ते हैं। हाउ टू स्टैंड अप, नोइंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। और ऐसा करते ही खड़ा रहना है, जीवन में खड़ा रहना है ना। उस बच्चे को बोलते हैं कि आप खड़े रहो, भागा दौड़ी मत करो, बैठ मत जाओ, या तो बहुत ही निराश होके, हॉपलेस होके ऐसा कुछ मत करो, और आगे बढ़ते जाओ, खड़ा रहो, स्टैंड अप, मजबूती के साथ इसका सामना करो। यही सब कुछ नोइंग है, यही सब कुछ जो है वो नॉलेज है ज़िंदगी का, ठीक है। तो इस पोएम से हमें बहुत ही अच्छी तरह से एक ज़िंदगी की सीख मिली है। यहाँ पे हमें जो हमारे पोएट हैं यूएस के जॉन बैरीमैन, उन्होंने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल छोटे बच्चे का और उसके बॉल खो जाने का देके हमें बहुत ही अच्छी तरह से ही हैज़ मेक अस अंडरस्टैंड दैट इन लाइफ सो मेनी थिंग्स आर लाइक दैट, कि जो हमें पसंद है वो हमें खोना पड़ता है, और जब वो खो जाती है तब उसके लिए कोई ज़्यादा अफसोस करके या सैड होके, या तो हमें ऑनरशिप वाली जो थिंग्स है ना, वो हमेशा खोती हैं हमसे।
तो ऐसा नहीं होता है, हमेशा जुदा होती है हमसे। तो फिर उसको लेके उसके सामने अच्छे से खड़ा होना है और अपनी जो थिंग है उसको हमें बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ना है, खुश होके आगे बढ़ना है। ठीक है, तो चलिए इसके ग्लोसरीज आप नोटबुक में लिख लीजिए और दूसरे भी जो वर्ड्स हैं वो अंडरलाइन किए हैं वो भी लिख दीजिएगा। अभी इसके जो 6 क्वेश्चन आंसर हैं वो हम करने जा रहे हैं, जो वो भी आपको नोटबुक में लिखने हैं। और पेज नंबर 47 पे थिंकिंग अबाउट द पोएम, जो उसके क्वेश्चन आंसर हैं वो हम करते हैं। वो आपको स्टांजा में से आंसर लिखने में बहुत ही यूज़फुल होगा। चलिए, वाई डज द पोएट सेज, फर्स्ट क्वेश्चन है, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, वाई डजंट ही ऑफर हिम मनी टू बाय अनदर बॉल। ये हमें मिलता है हमारे सेकंड स्टांजा में, हाँ, कि भाई जब पोएट बोलते हैं जॉन बेरीमैन कि भाई उसके पास बहुत सारे बॉल्स पड़े हैं, या तो उसको डाइम, हाँ, मतलब 10 सेंट यूएस के 10 सेंट में अगर दूंगा तो भी उसके लिए वर्थ नहीं है, क्योंकि उसी बॉल से लव है, उसी बॉल से फीलिंग्स है। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि इन द पोएम द बॉल पोएम, poet is suggesting that the boy is having good feeling with the particular ball, and after losing that ball it's no worth to give him another ball or to give the money to buy another ball. Okay, so it was very likable ball was there for the boy, so it's so that the poet is suggesting that I would not intrude on him, okay, and that is for he is not going to offer him money to buy another ball. इस तरह से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, standing down all his young days into the harbor where his ball went, do you think the boy has had the ball for a long time? Is it linked to the memories of days when he played with it? In the poem, we can see that the boy was loving that ball very much, and he was having some good feelings with that particular ball. Being a small child, he was not having the ball since so many years, but how many days or how many years if he is having with the good feelings. So we can say that the boy is linked the memories of the days when he was playing with the ball. So by being sad or shaking grief, he should miss his young days, so that in a harbor way by that event. So we can say that, okay, इसका आंसर इस तरह से हम लिख सकते हैं। चलिए, थर्ड क्वेश्चन हम लिखते हैं, व्हाट डज इन द वर्ल्ड ऑफ पोजीशन मीन? इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में पोजेशननेस, ओके, पोजेशंस मतलब हमारे पास इसकी जो ऑनरशिप होनी है, मैंने वो आपको पोएम में समझाया ना थर्ड स्टांजा में, कि इन द पोएम द बॉल पोएम बाय द written by the John Berryman, he is suggesting that in the world of possession, and he is telling just because of that कि in this world where we are living, we are having some feelings of ownership or the possession of some our likable things or the person. जिसको हम चाहते हैं वो पर्सन या तो वो थिंग है, उसके ऊपर हमारी ऑनरशिप हो जाती है, इसलिए हम
उसके ऊपर ऑनरशिप का जो फीलिंग है या तो पोजेशंस समझने लगते हैं। तो इसको समझाने के लिए पोएट ने ये वर्ड्स रखे हैं। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। डू यू थिंक द बॉय हैज़ लॉस्ट एनीथिंग अर्लियर? पिक आउट द वर्ड्स दैट सजेस्ट द आंसर। I really don't think that boys has lost anything earlier. It was, I think, it's his first experience of the life. As being a small kid, he was not having such kind of experience earlier in the life. Okay, so and from the first stanza, while he is being shaking grief of losing that ball, we can say that this was his first experience of the losing something in this world. Okay, तो चलिए फिफ्थ क्वेश्चन। What does the poet says the boy is learning from the loss of the ball? Try to explain this in your own words. तो हमें एक तो बात है कि देखो ये क्वेश्चन में तो क्लियरली लिख दिया, अदरवाइज़ हमें क्वेश्चन जो है ओन वर्ड्स में उसके आंसर देने हैं। आपके लिए बहुत ही ईजी अच्छा हो जाएगा ऐसा आप करोगे तो तब। तो चलिए, व्हाट डज द पोएट सेज द बॉय इज़ लर्निंग फ्रॉम द लॉस ऑफ द बॉल, कि भाई इससे बॉय को क्या सीख मिलती है, क्या सीखना है, क्या यहाँ से लेके जाना है। ठीक है ना, सीख के तौर पर इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं कि पोएट इज सजेस्टिंग टू द चाइल्ड that if we are having in this world possessions, then there is a rule or the nature of the world that we have to lose this. Okay, a little boy, he is suggesting that people will take the balls or ball will be lost always. People, लोग आपसे वो बॉल ले लेंगे या तो वो बॉल आपको खो जाएगी आपसे, या तो आप उसको मिस कर दोगे। तो दिस इज़ द थिंग दैट, पहले से मैं इसका आंसर आपको दे देता हूँ। बाय द पोएम द बॉल पोएम, पोएट सजेस्टिंग अस दैट by the example of the ball and the boy, poet is suggesting us that in the world of ownership, okay, it's the nature of the world that we are losing something, or we can lose anything, okay, in the life. But for that we don't have to be rigid, stiff, or the shaking grief fixes at one place. We have to stand up and we have to move ahead by these things. Okay, तो इस तरह से इसका आंसर हम लिख सकते हैं। अभी सिक्स्थ क्वेश्चन, have you ever lost something you liked very much? Write a paragraph, describe how you feel then, and saying whether and how you got over your losses. ओके, तो इसका आंसर आपका एक खुद का एक्सपीरियंस इसमें लिखना है कि कुछ आपको पसंद हो तो आपने उसको मिस कर दिया हो, लॉस कर दिया हो, खो गई वो थिंग आपसे, उसके बारे में एक पैराग्राफ लिखना है कि आपने फिर खो जाने के बाद कैसा फील किया था। ये हमारे सब का एक्सपीरियंस है। हाँ, कोई ऐसा नहीं कह सकता कि आज तक मैंने मेरी लाइक वाली जो है थिंग्स उसको नहीं खोया, कोई भी एक। हाँ, और किस तरह से आपने वो खोई थी, और अगर वही मिल गई है या तो उसके मेक ओवर कुछ हुआ है कि नहीं, वो आपको इसमें लिखना है। तो 5-6 सेंटेंस में तो मुझे लिख के बताइएगा। आपको कुछ भी अगर तकलीफ़ है तो या तो कुछ भी अगर डाउट है तो मुझे पूछिएगा। ठीक है, चलिए, तो 5 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। एक आपका खुद का एक्सपीरियंस इसमें लिखना है, तो नोटबुक चेक करने के लिए हम देखेंगे। तब देखा फ्रेंड्स, आपने हमारी फीलिंग्स किस तरह से हमें हर्ट करती हैं या तो खुशी देती हैं। कभी कभी हमें स्थित प्रज्ञ, इट मीन्स, इट इज़ गुजराती वर्ड बट इट मीन्स स्टडी हो जाना चाहिए। ठीक है,
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।